अनन्य चिंतन कैसे होता है? जितनी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जगत में है वो सब हमारे प्रभु बने हुए हैं, दूसरा कोई नहीं। आप अगर इसको अनन्य चिंतन समझते हो कि माला चलाना अनन्य चिंतन है, तो वो अनन्य चिंतन का एक अंग है। जैसे संपूर्ण शरीर है ना, तो शरीर का हाथ जैसे एक अंग है, ऐसे ही वो माला चलाना एक अंग है। उसे हम अनन्य चिंतन नहीं कर सकते। जैसे माला चल रहा है, हम बोल रहे हैं राधा राधा, लेकिन हमारा चिंतन अंदर से कहीं और चल रहा है, अभी वो अनन्य चिंतन नहीं हुआ। चिंतन एक अलग चीज है। जो अनन्य चिंतन वो सिद्धा, तभी हम कहे तो सिद्धों की स्थिति होती कि अनन्य चिंतन उनका चल रहा है, हमें चलाना होता है। तो हमें अनन्य चिंतन के लिए पहली बात लक्ष्य दृढ़ कि मुझे अनन्य चिंतन की स्थिति में पहुंचना है। दूसरी बात, जो भी दृश्य आ रहा है वो कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, कोई विषय होगा। जब आपका अन्य चिंतन हो रहा है तो यही सब होंगे ना। कोई स्थान का चिंतन हो रहा, किसी वस्तु का होगा, किसी व्यक्ति का होगा। उस समय आपको अनन्य चिंतन लक्ष्य होने के कारण स्मृति आ जाएगी कि संतों से और गुरुजनों से सुना कि हर वस्तु, व्यक्ति प्रभु बने हुए हैं। इसे अनन्य चिंतन। अच्छा, ये जो व्यक्ति अभी जिसके विषय हम सोच रहे थे, भले वो ऐसा है वैसा है, लेकिन है तो मूल में प्रभु ही। अभी अनन्य चिंतन शुरू हो गया। अच्छा, ये वृक्ष है, वृक्ष रूप में प्रभु ही, तो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन है तो प्रभु ही ना। तब उसका अनन्य चिंतन होता है। और जब अनन्य चिंतन होने लगता है तो समदर्शी महापुरुष कहा जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या से संपन्न ब्राह्मण में, विनयी पुरुषों में, कुत्ता में, हाथी में, चांडाल में, वो सब में अपने प्रीतम को देखता है। यही अनन्य चिंतन। अनन्य चिंतन और ये जो भजन के अंग हैं, इनमें थोड़ा अंतर है। अनन्य चिंतन में हो सकता है बाहरी कोई क्रिया आपको न दिखाई दे, लेकिन वो उन्हीं में डूबा हुआ है, उन्हीं के चिंतन। सर्वानुवस्ततया निरीक्ष स्वाराध्य बुद्धिर मम, सब जगह मेरा। इसके बिना अनन्य चिंतन नहीं हो सकता। आप अगर कोशिश करें तो 10 घंटा माला चला लें और सोचे कि अनन्य चिंतन होगा, तो धीरे धीरे अभ्यास में वो आएगा। पर अनन्य चिंतन इसी को कहते हैं कि हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो हमारे चिंतन में आ रहा है, चिंतन में आ रहा है, क्रिया उसमें नहीं, चिंतन में आ रहा है, वो मेरे प्रभु ही है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, इसे तत्व दृष्टि कहते हैं, इसे भगवत दृष्टि कहते हैं। बिना भगवत दृष्टि के अनन्य चिंतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जहां जहां अन्य माने हुए हैं उनका चिंतन हो रहा है। अब हमको उसको अनन्य चिंतन करना है कि ये भी प्रभु ही तो है। मान लो 1 घंटा हम किसी से बात करने में व्यतीत करिए, एक बार भी प्रभु का स्मरण नहीं आया, लेकिन बाद में आया कि 1 घंटा जिससे बात कर रहे थे प्रभु ही तो थे उस रूप में। हमें सोचना होगा, और वही है, ऐसा नहीं कि कल्पना है, सत्य वस्तु वही है। त्रिकाल सत्य वस्तु है, सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु ही अपने आप को इस रूप में विस्तार, तभी अनन्य चिंतन हो सकता है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, सब जगह मेरा प्रभु ही है, तभी अनन्य चिंतन होता है। और दूसरी क्रियात्मक पद्धति के लिए मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। मुख में हमारे जो गुरुदेव ने नाम दिया है वो बार बार रटना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और जो हमें ग्रंथ पढ़ने हैं, वाणी पढ़ने हैं, वो अपने आराध्य देव आचार्य के द्वारा जो स्थापित की हुई लीलाएं हैं, प्रिया प्रीतम की रची हुई लीलाएं, उन्हीं को। अब जैसे आदेश है कि भागवत और गीता, ये सिद्धांत पुष्ट करने के लिए अनिवार्य है, तो गीता है, भागवत है, और अपने जो प्रेम ग्रंथ हैं इनका हम स्वाध्याय, तो मुख वर्णत, नाम कीर्तन, नाम जप और वाणी जी का गायन, और जैसे भागवत है, गीता जिनका स्वाध्याय, ये हुआ मुख वर्णत हरिवंश। चित्त नाम हरिवंश रति। अब चित्त में हमारे बहुत रतियां हैं, देखो ना, एक एक वृत्ति संसार में फैली हुई। जब चित्त में हमारे नाम के प्रति रति जागृत हो जाए कि हरिवंश नाम, राधा नाम, राधा वल्लभ नाम, ये तो परम अमृत है, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा। चित्त ने स्वीकार कर लिया, चित्त ने स्वीकार कर लिया कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। जैसे हम कभी प्रभु का चिंतन छोड़ते हैं तो उसमें हमारी लाभ बुद्धि होती है। देख लेना, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें लाभ बुद्धि होती है। प्रभु का नाम छूट गया, प्रभु का चिंतन छूट गया और करोड़ों रुपए का लाभ हुआ, तो सेवक जी कह रहे हैं हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, और लाभ हरिवंश उच्चरत पानी। तुम्हें लाभ नहीं हुआ, तुम्हारी हानि हो गई, क्योंकि जितना भी यहां का जो कुछ वैभव है सब जादू का तमाशा है, जादू का तमाशा है।
पक्का। ये अभी अपने लोगों की बुद्धि मलिन इसलिए समझ में नहीं, ये केवल जादू का तमाशा है, इसकी सत्ता नहीं है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े दुरात्मा दोनों इस जगत में पैदा हुए, अपनी अपनी सब, एक भागवतिक वैभव प्रकाशित किया, एक दुष्टता का वैभव प्रकाशित किया, दोनों गायब हो गए। और दोनों रूपों में वही था, केवल एक ही, दूसरा था ही नहीं। बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए यह रात से रघुनाथ कर बेग ले जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपने उन्मोह न हो। जब हमारे चित्त में ये बात बैठ जाएगी कि नाम से बढ़कर सच्चिदानंद में परम धन कोई है नहीं, हम जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रहे हैं इसका त्रिकाल में नाश नहीं, और ये है ना, तो हर संपत्ति आपके पास है। लोगों को भ्रम है, जैसे लोगों को भ्रम है कि नाम से क्या हो जाएगा, नाम से संपत्ति का स्वामी तुम्हारे अधीन हो जाएगा, सेवक बन जाएगा। लेकिन लोग समझ रहे, अरे ये सब संतों की कहने सुनने की बातें, ऐसा नहीं होता। लोगों को लगता है ना, लोगों को ये लगता है हम भी तो नाम जपते, क्या मिलता है, परेशान नहीं, एक मुकदमा भी नहीं जीत पाते, एक लॉटरी भी नहीं खुलती है। संसार का चिंतन है। ये नाम वो वस्तु है कि तुम प्रभु को खरीद सकते हो। एक ही ये ऐसी वस्तु है जिसे खरीद सकते हो। जिसे स्वयं भाई जी और बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा नाम मेरा निश्चित किया हुआ मूल्य, कोई भी खरीद ले। राधा नाम जप करके कोई भी मुझे प्रभु खरीद गए, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, तो ये संपत्ति तो हो ही गई ना हमारी। अपार संपत्ति छुपी हुई इसी नाम में, लोग समझते नहीं। अगर केवल चतुराई से संपत्ति मिलती है तो तुम हमसे ज्यादा चतुराई कर रहे हो, और करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाए, क्यों नहीं संपत्तिवान बन जाते। अगर ये लोगों को लगता है कि चतुराई से ही होता है तो तुम कम चतुर हो क्या? आप विचार करके देखो, अगर तुम्हें कोई बेवकूफ कहे तो स्वीकार करोगे क्या? आप यही कहोगे 2 मिनट में तुम्हें बेच सकते, इतनी बुद्धि है, तो फिर आप वो संपत्ति क्यों नहीं ले लेते यदि चतुराई से ही आती है तो। और राधा 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 राधा, पर यहां महत्व नहीं होगा ना। अब राधा राधा शुरू किया, उसकी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया, तब ठीक मामला है नहीं। ये ऐसा जादू का खेल है, जो संभल गया वो संभल गया। तो चित्त नाम हरिवंश रति, चित्त में तभी रति होगी नाम के प्रति जब ऐसी महत्व बुद्धि आ जाएगी कि ये वो चेक है जिससे संपत्ति और संपत्तिवान दोनों भजाए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? प्रभु और प्रभु का संपूर्ण वैभव उसके अधीन होता है, जिस जो नाम का धनी होता है। देखो बड़े बड़े संतों के सामने प्रभु ऐसे खड़े हुए हैं। बड़े बड़े संतों के चरित्र पढ़ के देखो, केवल कहानियां नहीं है, प्रभु ऐसे खड़े होते हैं कि आपने भजन बल से, आपने अपने प्रेम बल से मुझे अधीन कर लिया। प्रभु स्वयं प्रभु अजित को जीत लिया। अब देखो भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, कहीं वो चरण चापते दिखाई देते हैं, कभी नौकर बने हुए दिखाई देते हैं। और अपने जीवन में भी देख लो, आप भी अपने सब जीवन में देख लो, कितने भजन करने वाले हो और कैसा प्रभु आपको दुलार कर रहे हैं। कैसा उनके दुलार को, बोले प्रभु क्या दुलार कर रहे हैं भाई, आपकी दोनों आंखें ले ले तो सोचो, थोड़ी देर की आपकी आंखें ना हो तो कैसा लगेगा। सोचो थोड़ी देर सोचो तो आपको कैसा लगे। प्रभु ने आपको आंखें दी, प्रभु ने आपको संपूर्ण स्वस्थ अंग दिए हैं। किस लिए दिए हैं? अपना काम बना लो। एक भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ हम कह रहे हैं दांत का कोना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो जबान कट जाएगी, मतलब कुछ भी आप देखो सर्वांग एकदम फिट बना करके भेजा है। अब कुछ कर्म ऐसे जिनके अनुसार रोग ग्रसित, क्योंकि जाना है, मृत्यु लोक है। प्रभु की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत दुलार है, पर हम समझ नहीं पा रहे। अगर हम नाम जप करें तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी, प्रभु की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। और सच्ची मानना नाम रूपी संपत्ति है तो त्रिकाल में तुमसे बड़ा कोई धनी नहीं है। जरूर दिखाई देगा। नरसिंह मेहता जी 8-10 वही बाबा जी बैठे मदिरा बजा रहे, उनके रिश्तेदार बड़े थे। तो अब ये था कि इतना गरीब आदमी यदि हमारे यहाँ आएगा बाबा जी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। वहां जहाँ बड़े अच्छे अच्छे पोशाक पहने हुए वहां बाबा जी जाए सब मांगने खाने वाले जैसे देते हुए लगेगा कौन है, बोले वो समधी है, रिश्तेदार है। अब तो बोले अब बिटिया घर में है और निमंत्रण नहीं देंगे तो उसको भी दुख लगेगा, तो निमंत्रण दे देते हैं, लेकिन वो आए ना ऐसी चाल चली जाए। तो बोले क्या किया है? बोले इतना लंबा पर्चा बना दो, बिटिया के घर निमंत्रण जा रहा तो वो लेकर वहां से आए, ऐसी वो आए उनके पास कुछ नहीं, इतना बड़ा पर्चा। जब नरसिंह जी ने देखा तो ठाकुर जी के सामने रख दिया। उनकी तो वही है, सब कोई जानता है कि ऊब गए उस नगर के संपत्ति लेने से, ऊब गए, वो नहीं घर वाले नहीं, नगर के वर्षा कर दी द्वारिकाधीश ने। उनके लिए कुछ पहाड़ है सोने के, 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है। 4 लाख योजन का केवल एक पहाड़ है जिसका नाम सुमेरु है। 4 लाख योजन, किलो 2 किलो नहीं,
कुंतल 2 कोस पहाड़ है, 4 लाख योजन, 1 योजन को मतलब 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, सोचो 4 लाख योजन। रत्नों की खान है ये भूमि, जैसे कोयला निकलता है ऐसे सोने की खान, चांदी की खान, ऐसे हीरे जवाहरात, ये सब परम संपत्तिवान वही हो जाता है जो भगवान। अच्छा, अब क्या है कि भगवत स्मृति में ऐसा रस मिलता है कि उसको ये सब घास फूस नजर आने लगता है, इधर उसका माथ ही नहीं रह जाता। अब महलों में रखो चाहे झोपड़ी में रखो, उनमें मगन रहता है, इन वस्तुओं में नहीं। तो हमारे हृदय में तभी नाम के प्रति रति होगी जब ये बात समझ में आ जाएगी कि नाम रूपी चेक हमारे पास है, सच्ची मानो। पर अभी क्या शुरुआत में ही ऐसी माया चाल चल देती कि उपासक को लगता है कि ये सब कहने सुनने की बातें, हम भी तो काफी दिनों से जप रहे लेकिन हमें तो कोई लाभ नहीं मिल रहा और परेशानियां बढ़ रही, ऐसा भी लग सकता है। क्योंकि माया जादूगरनी है, ये आपको इस बात पर विश्वास नहीं होने, अगर हो गया तो फिर आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कौन करवाता है? क्या चीज? ऐसा विश्वास कौन करवाता? ये इसीलिए कहा साधु समागम करे। अब जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं तो प्रभु के शरणागत जन हैं और प्रभु के चरणों की खवासी करने वाले खास जन हैं, तो उनकी चाल बता रहे हैं। अब आप उस पर विश्वास कर लो तो आप आगे बढ़ जाओ। तभी कहा है कि बिना सत्संग के, बिना संतों के संग के ये मार्ग प्रकाशित ही नहीं होता। कोई सामर्थ्य तो है नहीं। तो बस बात मान ले इसी में है। अब जैसे आपने कहा बाबा जवान बोली ना, तो अब हम बोले राधा, बस यही बात है। और इतनी सामर्थ्य तो है ही है, जब हम बोल रहे हैं तो बोलने की बस राधा राधा हम बोले। जब हम चलने की सामर्थ्य तो सतमार्ग में चले, और जब कोई सामर्थ्य नहीं तो गोदी में ले जाएंगे, ऐसे बैठे। बिल्कुल हो जाने से ही ये बात बनती है। अब होने में जो परेशानी होती है वो मायाकृत रची हुई होती है। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा गाइड करने वाला। अगर सत्संग नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर तो ऐसी माया है कि आपको समझे में नहीं आएगा और लगेगा सब नाटक है यार, नौटंकी है, कुछ नहीं। हमने भी करके देखा है, सब करके कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हम इतने वर्षों से ये सब कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें भ्रम पैदा हो गया। एक बार भी लिया हुआ राधा नाम तुम्हारा मंगल करके ही छोड़ेगा, तुम्हारा मंगल नहीं होने देगा। पर विश्वास तो चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। फिर जो महापरम धन है आचार्य, आचार्य की वाणी, आचार्य प्रदत्त मंत्र और नाम, बस मन इसी का सुमिरन करने लगे, फिर बात बन जाएगी। फिर सब जीवन सो प्रीति, आप जिधर देखोगे लगेगा मेरा प्रीतम ही स्वरूप में मेरे समीप आया है। सब जीवन सो प्रीति, लेकिन रीति निभाता अपनी, पर किसी से कुछ लेने की चाह नहीं होनी चाहिए। रीति निभाता अपनी, सब जीवन सो प्रीति, सब सुहित निष्काम मति, सबसे प्रेम का व्यवहार होगा, लेकिन किसी से कोई चाह नहीं होनी। ये अंदर का विषय, वाणी से नहीं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो अंदर अगर आश्रय, वो झूठा है, वो बात नहीं है। वाणी से भले कि हमें प्यास लगी पानी पिलाओगे क्या, लेकिन अंदर से चाह लेंगे। वाणी से बोल दो कोई बात नहीं, वाणी से जैसे लिखा कि मैंने ये किया तो वो केवल शब्द दोष है, लेकिन अंदर से है कि प्रभु ने कराया। और वाणी से आप बोल रहे प्रभु ने कराया, अंदर से है कि मैंने किया, तो वो बात। तो सब जीवन सुप्रीति रीति निवाहता अपनी रीति क्या है, सुख देवे को चावचित। वाणी से, शरीर से, कर्म के द्वारा जो भी चेष्टाएं होती है, प्रभु प्रसन्न हो और जो भी हमारे समीप है इन सबको लगे कि आज मैं किसी से मिल के आया हूं, हृदय शीतल हो, उनको सुख की प्राप्ति हो, उन्हें ऐसे सुख की प्राप्ति हो जिसका कभी नाश ना हो। ये हमारी उपासना का स्वरूप है। और श्रवण कथन परतीति, श्रवण में विश्वास पैदा हो जाए, ये कृपा, ये जो कृपा हरिवंश की, ये आचार्य चरणों की कृपा, आराध्य देव की कृपा का स्वरूप क्या है कि जो हम संतों की वाणी में सुन रहे हैं ऐसे विश्वास हो जाए, जैसा बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल ठीक है, यही ठीक है और यही परम सत्य है। पर विश्वास होना बड़ा कठिन होता है। अगर विश्वास हो जाए तो नाम छोड़ नहीं सकते आप। अभी आपको 10 करोड़ की चेक, अब आप बोलो कई मिनट बोलोगे, कहां बोलोगे, जहां भी होगे तो आपका एक हाथ केवल वहीं रहेगा। अगर दोनों हाथ भी जोड़ने तो आप ऐसी कला से रहेंगे कि वहां तक कोई पहुंच न पावे और उसको सुरक्षित, उसका बराबर चिंतन और सेफ्टी दोनों चलेगी ना। ऐसे ही अगर ये जो हम चर्चा करें तुम्हारी मातृ बुद्धि हो जाए कि परम धन राधा वल्लभ नाम, ओहो इतनी बड़ी की नाच पड़ी मीरा जी पायो मैंने राम रतन धन, नाच नाच के कह रहे वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, अमोलक वस्तु दे दी। फिर का छूटना होता है क्या, नहीं, वो अंदर ही अंदर फीस का रंग जब चढ़ता है
तत् छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भय छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। तो हम अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए आचार्य गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करके उनके द्वारा बताए हुए उपासना मार्ग पर चलें तो अनन्य चिंतन बहुत काल तक करने के बाद ऐसा अनुभव होगा कि हमारा गुरु कृपा से अनन्य चिंतन चल रहा है। अनन्य चिंतन मतलब सिद्धावस्था है, जिसका तन्मया अनन्य चिंतन चल रहा है वो तो सिद्ध पुरुष है। पर अभ्यास के द्वारा अनन्य चिंतन तक पहुंचा जा सकता है। अभ्यास गुरु कृपा, इष्ट कृपा, आचार्य कृपा से ही हमें प्राप्त होता है कि आप नाम जप कीजिए, आप वाणी पाठ कीजिए, आप ऐसा जड़ चैतन्य में अपने प्रभु का चिंतन कीजिए, आप ऐसे रहिए, जो उपदेश होते हैं उसके अनुसार चला जाए तो अनन्य चिंतन